Hello class, welcome back to the channel with another video that is a part second of your forms of business organization. हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कशन किया था क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर सेकंड, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो भी बिजनेस मॉडल्स हैं आपके तरीके से देखें तो 5 तरीके के बिजनेस मॉडल्स थे। ठीक है, सबसे पहले आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा आगे आपका पार्टनरशिप आता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल है जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपका जो सेकंड मॉडल है वो कौन सा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और अगर मैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में आती है, ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदुस्तान का ही मॉडल है, यानी कि ये एक स्पेशल मॉडल है जो सिर्फ एग्जिस्ट करता है, स्पेशल मॉडल या फिर स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, स्पेशल मॉडल एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, यानी कि ये एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ कहां पे आपका एग्जिस्ट करता है, ओनली एंड ओनली इंडिया में। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट आपका ये है कि जो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो हिंदुस्तान का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। यस, आपका हिंदुस्तान का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं, ठीक है, जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जैसे हम लोगों ने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, आपके बिजनेस में जो ओनर है, मालिक है, वो अकेला होता है, इंडिविजुअल उसका ओनरशिप होता है। ठीक है कि नहीं? तो उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, एक बार से समझते हैं इसके मीनिंग को, फिर वन बाय वन इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। अगर मैं बात करूं मीनिंग की तो ध्यान से समझे, इसको चलाने वाली जो भी आप क्या हो फैमिलीज है उनको बोलते हो आप लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, इसको आप लोगों को कई कई बुक में शॉर्ट फॉर्म में HUF भी लिखा मिलेगा, मतलब इसका क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर मैं बात करूं मीनिंग की, मीनिंग किसका, आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो ध्यान से देखें, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो ओन्ड होता है और कैरिड ऑन होता है। उसको कौन करते हैं, ये होते हैं आपकी हिंदू फैमिलीज, हिंदूज अनडिवाइडेड फैमिलीज। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो आपका ये वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यस, आपका जो हिंदू फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपका बिजनेस ओन्ड होता है और कैरिड ऑन होता है बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। जो आपकी हिंदूज अनडिवाइडेड फैमिली है वो उसके ओनर्स हैं और वही उसको कैरी ऑन करते हैं, बाकी किसी का राइट नहीं है। ठीक है, इस बिजनेस को कंटिन्यू करने का। ठीक है, अच्छा, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस आपका ये गवर्न होता है आपका बाय हिंदू लो। आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे। ये जो बिजनेस है ये किसके द्वारा गवर्न होता है, आपका हिंदू लो, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे हिंदू लो से ये क्या होता है, गवर्न होता है, यानी कि चलता है, उसके अंडर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो ध्यान से समझे, जब आप लोग हिंदू लॉज को अंडरस्टैंड करते हो और आप लोग जब किसको अंडरस्टैंड करते हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम 4 बेसिक टर्म्स जिनका यूज करते हैं। सबसे पहली जो टर्म है क्लास आपकी वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, सेकंड है आपका कर्ता, ठीक है कि नहीं है, और थर्ड है आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और फोर्थ है आपका को पार्टनर। अब ये चारों चीजें ध्यान से समझे, हम बार बार यूज करेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो फैमिलीज है, ठीक है कि नहीं, हमने अभी अभी डिस्कशन किया। ठीक है, ये वो फैमिलीज है जो ओन्ड करती है बिजनेस को। ठीक है, एंड सेकंड क्या है आपका, कैरीड ऑन करती है। ठीक है, यानी कि वो फैमिलीज है जो आपके बिजनेस को ओन्ड भी करती है और कैरी आउट भी करती है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं आप लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। अगर मैं बात करूं कर्ता, या फिर आप लोग इसको एक टर्म में, हम अगर काफी बुक्स इसको मुखिया भी बोलते हैं। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं आपका, मुखिया। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि जो बिजनेस को, कंप्लीट बिजनेस को जो आपका कंट्रोल करता है, जो आपका कंप्लीट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उसके कंप्लीट कंट्रोल जिसके हाथ में होता है ना क्लास, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कर्ता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उन मेंबर्स में जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन है, ठीक है, जो आपका सबसे एल्डेस्ट पर्सन है, ठीक है, लेकिन एंड सेकंड कंडीशन क्या है, वो आपका होना चाहिए हेड ऑफ फैमिली। हाँ जी क्लास, क्या होना चाहिए आपका, हेड ऑफ फैमिली, यानी कि वो हेड ऑफ फैमिली हो और एल्डेस्ट पर्सन हो। अगर ये 2 कंडीशन है और उसके हाथ में कंप्लीट बिजनेस का कंट्रोल है तो उसको क्या बोलोगे आप लोग,
करता, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हो मुखिया, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूं, आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है आपके को पार्टनर। को पार्टनर का मतलब क्या है? को पार्टनर का मतलब है कि कर्ता के अलावा जो आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो लोग बच गए उनको आप लोग क्या बोलोगे? को पार्टनर, जिनका इक्वल ओनरशिप रहेगा, इक्वल राइट ऑफ ओनरशिप, ठीक है, इक्वल ओनरशिप रहेगा। इक्वल ओनरशिप किस पे रहेगा? जो आपकी एंचेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यस, आपकी एंचेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो एंचेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर जिनका बराबर अधिकार होता है ना, उनको क्या बोलते हैं आप लोग? को पार्टनर, ठीक है। तो आई होप कि तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इस बिजनेस को ओन करते और रन करते हैं, ठीक है। कर्ता कौन है? जो एल्डेस्ट पर्सन है आपकी फैमिली का। सेकंड कंडीशन क्या है? कि वो हेड ऑफ द फैमिली है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? कि जिस पूरे बिजनेस का कंट्रोल जिसके हाथ में होता है ना क्लास, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? कर्ता, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं उसको मुखिया। क्लियर? और थर्ड में हमने देखा कि को पार्टनर कौन होते हैं? एक्सेप्ट कर्ता, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, ठीक है, उनमें जो जितने भी लोग हैं जिनका इक्वल ओनरशिप राइट होता है, ठीक है कि नहीं, बिजनेस एनसीआर जो एंचेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके ऊपर, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बोलते हैं आप लोग को पार्टनर, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आगे बात करूं तो एंचेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एंचेस्ट्रल मतलब जो पूर्वजों से मिली हुई है, ठीक है कि नहीं, जो उनके पूर्वज है जो छोड़ के गए हैं, क्लियर कि नहीं, पैतृक जिसको बोलते हैं आप लोग, हिंदी में पैतृक भी बोल सकते हो, ठीक है। जो पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? एंचेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो इस बिजनेस में ये चारों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज का हम यहाँ पे यूज करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। पहला आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेकंड कर्ता, एंचेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड को पार्टनर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली है क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और आपका जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपको समझ में आ गया होगा है क्या। अगर मैं आगे चलूं तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझे कि दो सिस्टम्स होते हैं जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यूज करते हैं। मतलब कितने सिस्टम है टोटल? दो सिस्टम है। ध्यान से देखो, मैंने लिखा हुआ सिस्टम विच आर यूज्ड इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर टू सिस्टम्स। अब आपके कितने सिस्टम है टोटल? दो सिस्टम है। अब दो सिस्टम कौन से हैं? आपका फर्स्ट सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम, ठीक है। पहले वाले सिस्टम का नाम क्या है? दया भागा सिस्टम, एंड सेकंड क्या है आपका? ये है आपका मितकेश्वरा सिस्टम, ठीक है। ये दोनों ही सिस्टम है, अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ध्यान से समझे, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम है आपका, ये एग्जिस्ट करता है। दीज आर 4 सब स्कूल, ये 4 सब स्कूल है। पहला है आपका बनारस, ध्यान से देखें, फर्स्ट, ठीक है, और इसका मिथालिया, ठीक है कि नहीं, सेकंड है। थर्ड अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र या फिर मुंबई, एक ही बात है, क्योंकि मुंबई कहां पे आपका? महाराष्ट्र में, थर्ड हो गया। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो आप लोग ले सकते हो मद्रास। यानी कि इसके टोटल इस सिस्टम के कितने स्कूल? आपके 4, ठीक है। कौन कौन से? बनारस हो गया, मिथिलिया हो गया, महाराष्ट्र या मुंबई हो गया, और अगला क्या है आपका? मद्रास। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, द एप्लीकेशन ऑफ स्कूल ऑफ मितकेश्वरा इज रीजन वाइज, यानी कि इनके स्कूल हैं ये कैसे चलते हैं? ये रीजन वाइज चलते हैं। यानी कि अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हो तो इनका मॉडल कैसा है? इनका मॉडल है रीजन वाइज, यानी कि आपकी लोकेशन के हिसाब से एप्लीकेशंस को लेते हैं। और आगे मैं बात बताऊं, मोस्ट इट इज प्रिविली इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि मैक्सिमम पार्ट में आपका एग्जिस्ट करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल को छोड़ के। अब वेस्ट बंगाल को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि वेस्ट बंगाल में आपका धाबा गागा सिस्टम जो आपका है ये आपका चलता है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट को ही ये लोग ट्रीट करते हैं, मेल कैंडिडेट की ही एंट्री होती है, मेल कैंडिडेट को ये ट्रेन करते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सिस्टम। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आपका चलता है वेस्ट बंगाल और आसाम में, दो ही जगह मेनली आपका ये वर्क होता है। और यहाँ पे आपका मैन एंड वुमेन दोनों का इक्वल राइट होता है, ये दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे ओनली मैन को एक्सेप्ट किया गया था ना, लेकिन इनका क्या है? इनका ये दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर? तो मेन अगर मैं बात करूँ तो दो ही सिस्टम है जो चलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जो ये लोग क्या करते हैं? उस चीज को एक्सेप्ट करके चलते हैं, उसको फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। वैसे जो बिजनेस हमने पहले भी डिस्कशन किया, ये बिजनेस है आपका गवर्न होता है हिंदू लॉज के थ्रू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे चले क्लास, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, आपका हिंदू सक्सेशन हुआ था। सक्सेशन का मतलब क्या है? एम्बेडमेंट, और इसका मतलब होता है आपका संशोधन। आप लोगों ने सुना होगा, इसका क्या मतलब होता है आपका? संशोधन। संशोधन का मतलब क्या है? कोई रूल था, उसमें बाद में इंप्रूवमेंट किया मान लो आप लोगों ने, ठीक है। तो जो इंप्रूवमेंट होता है ना, उस इंप्रूवमेंट को आप लोग सक्सेशन बोलते हो। तो आपका ये हिंदू सक्सेशन हुआ, जिसको बोलते हैं आप लोग एक्ट 2005, ठीक है, जिसमें
आपका जितनी भी आपकी इसमें वुमेन्स, यस आपका क्या है, वुमेन्स, हिंदू वुमेन्स, उनको इक्वल राइट देने का एक रूल पास हुआ, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इक्वल राइट्स का, ठीक है। अब हिंदू फैमिलीज में, ठीक है, तो आपका जो भी वुमेन है उनको कैसा अधिकार है, इक्वल राइट्स है ओनरशिप का, यस किसका है, आपका ओनरशिप का, ठीक है। यानी कि जेंडर वाला सिस्टम था वो खत्म कर दिया, क्लियर है, दोनों ही चीजें क्या है, सेम, ठीक है। और ये आया था द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर ले, एक नंबर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ नाउ, क्लियर हो गया मेरे को कि सर ये आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, समझ में आ गया कौन चलाता है, कैसे चलाता है, कितने उनके सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर आप लोग आगे चलो तो कुछ फीचर्स है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो क्लास फीचर है वो आपका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका इजी फॉर्मेशन होता है। अब इजी फॉर्मेशन का मतलब ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर आपको बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, यानी कि अगर आपको बिजनेस का हिस्सा बनना है तो आपको किसी टाइप की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं है, किसी भी टाइप का आपको एक तरीके से एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो आपका बिजनेस है ये बर्थ पे बेस्ड होता है, यानी कि अगर आपका किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बर्थ हो गया ना तो आप ऑटोमेटिकली उसका पार्ट हो गए, हिस्सा हो गए, क्लियर। यानी कि आपको कोई, जैसे आप अगर पार्टनरशिप देखो तो वहाँ पे एग्रीमेंट करना पड़ता है, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो सो मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, पेपर फॉर्मेलिटीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आपका जन्म सिर्फ आपका इस तरीके की फैमिली में हुआ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो जन्म के साथ ही आपका ओनरशिप राइट क्या हो जाता है, एक्ट लागू हो जाता है, क्लियर। आई होप कि समझ में आया होगा। सेकंड है आपका लायबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, अगर अभी अभी मैंने समझाया, एक है आपका कर्ता और सेकंड है आपका को पार्टनर। तो जो को पार्टनर है ना उनका प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट होता है, लेकिन जो कर्ता है, कर्ता की अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो क्लास उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है कि जो को पार्टनर है ना उनकी जो लायबिलिटी है वो होती है क्लास लिमिटेड। यानी कि जितने भी को पार्टनर है किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, उनकी जो लायबिलिटी है वो कैसी है, आपकी लिमिटेड, क्लियर है। यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ उसके उसके जो बिजनेस से क्या रहती है, अलग रहती है। अगर कल को कोई परेशानी होती है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका फॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट हो गया आपका क्लास लायबिलिटी, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल आपका बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल कंट्रोल होता है, और सभी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, हमने देखा कि कौन कंट्रोल करता, ओनली वन मैन आर्मी, दैट इज कॉल्ड कर्ता। एवरी डिसीजन इज इन द हैंड ऑफ द कर्ता और मुखिया, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, इस बिजनेस का अपना एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली रहता है, बिकॉज जो मान लो आपका जो करता है उसकी बाय डिफॉल्ट डेथ हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो गई, ध्यान से समझना, तो आप भी जो नेक्स्ट पर्सन है आपकी फैमिली में, जो एल्डेस्ट पर्सन है, ठीक है, उसको ये बिजनेस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, यानी कि उसको क्या बना दिया जाएगा, करता। सारा बिजनेस किसके हाथ में चला जाएगा, उसी के हाथ में चला जाएगा। यानी कि जो आपका बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इस बिजनेस में क्या मेंटेन रहती है क्लास, आपकी कंटिन्यूटी। हाँ जी क्लास, क्या मेंटेन रहती है, आपकी कंटिन्यूटी। लास्ट एंड फाइनल माइनर मेंबर, हिंदुस्तान लॉज के हिसाब से बात करूं तो माइनर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता लीगल फॉर्मेलिटीज के हिसाब से, लेकिन क्योंकि ये जो बिजनेस है ये गवर्न होता है आपका हिंदू लॉज के थ्रू, ठीक है। तो अगर मैं हिंदू लॉज की बात करूं तो हिंदू लॉज क्या कहता है, आप मेंबर बन जाते हो बाय द बर्थ। बर्थ का मतलब आप माइनर हो तो भी आप इस बिजनेस का हिस्सा हो, इस बिजनेस का पार्ट हो, इस बिजनेस के मेंबर हो, क्लियर। आई होप कि आपके समझ में आएगा। तो बेसिकली हमने 5 फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया है। फॉर्मेशन इजी है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। सेकंड हम लोगों ने देखा लायबिलिटी, जो आपके को पार्टनर हैं, एक्सेप्ट करता जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं, सबकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। थर्ड हमने देखा कंट्रोल आपका पूरा का पूरा बिजनेस का किसके हाथ में रहता है, क्लास कर्ता के हाथ में रहता है, क्लियर। पूरा बिजनेस किसके हाथ में रहता है, कर्ता के हाथ में। आगे हमने देखा कंटिन्यूटी, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता बिजनेस विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली एंड हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। इसका मतलब बिजनेस मेंटेन्स द कंटिन्यूटी, ठीक है। इट डजंट मैटर कि आपका जो कर्ता एग्जिस्ट करता है नहीं करता, बट बिजनेस मस्ट बी एग्जिस्ट, ठीक है कि नहीं। बिजनेस क्या करेगा, आपका मस्ट बी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड माइनर मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें कि कौन से बिजनेस में माइनर मेंबर्स अलाउड हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये कौन सा मॉडल है आपका, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मॉडल।
क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ लास्ट एंड फाइनल हम लोग समझ लेते हैं, फीचर समझ में आ गए। अच्छा, पॉजिटिव बातें क्या है, नेगेटिव बातें क्या, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, मेरिट्स एंड डिसमेरिट्स। इस बिजनेस की क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या आपके नेगेटिव पॉइंट्स, वो सारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास आपके मेरिट्स यानी कि प्लस पॉइंट देखेंगे। तो ये मैंने आप ये भी करवाया आपको, ईज इन द फॉर्मेशन, नो लीगल रिक्वायरमेंट, नो फॉर्मेलिटीज आपको करने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस का फॉर्मेशन जो नया मेंबर उसमें किसके ऊपर पार्टिसिपेट कर सकता है, ओनली अपनी बर्थ के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर, अगर मैं आगे चलूं, इफेक्टिव कंट्रोल है। हाँ जी क्लास, क्या है आपका इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब मिनिमम टाइम में ये हो जाता है। इफेक्टिव का मतलब क्या है आपका मिनिमम टाइम, ध्यान से समझे। इफेक्टिव का मतलब क्या है आपका मिनिमम टाइम। क्लियर है, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस को कंट्रोल करने वाला एक आदमी है, जिसको आप लोगों ने बोला कर्ता या फिर मुखिया, तो उसके लिए आसानी होती है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। यस क्लास, किसमें, डिसीजन मेकिंग में। तो डिसीजन बहुत इजीली ले सकता है, या तो लेगा, हाँ करेगा या नहीं करेगा, यानी कि आपका जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव है, तो मिनिमम टाइम में हो सकता है। क्लियर, तो सेकंड आपका ये पॉइंट है। फर्स्ट क्या था आपका, इज इन द फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। सेकंड हमने क्या किया, इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव कंट्रोल बोल सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि इस बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ कर्ता की होती है, बाकी जो लायबिलिटी है वो किसकी क्या होती है, आपकी लिमिटेड होती है। ठीक है, कर्ता की क्या होती है, अनलिमिटेड। आगे चले तो कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, मैंने बताया कि बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट 10% को। ठीक है, उसका मालिकाना अधिकार हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस है, मतलब बिजनेस कैसे एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करता है। क्लियर, अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, आगे है आपका मोर कमिटमेंट। ठीक है, इस बिजनेस में क्या चाहिए आपका, ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, तो बेसिक से पॉइंट्स है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चलता है। इजी इंफॉर्मेशन, इफेक्टिव कंट्रोल, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस एंड मोर कमिटमेंट। ठीक है, ये प्लस पॉइंट थे। अगर एक साइड देखोगे तो आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी दिखेंगे। पहला नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि ये बिजनेस है, ये आपका चलता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, या फिर आपकी जो पहले वाली जनरेशन है जो छोड़ के गई है, आपको जो रिसोर्सेज आपको मिले हैं, आपको उसी से बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपके रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, यानी कि इसका जो डीमेरिट्स है वो क्या क्लास आपका, लिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। हमने डिस्कशन किया कि जो भी आपका मुखिया रहेगा उसकी जो लायबिलिटी है वो कैसी रहेगी क्लास आपकी, अनलिमिटेड। क्लियर, अगर मैं बात करूं, अच्छा, डोमिनेंसी रहती है, अपना एक प्रभाव होता है, सब किसके हाथ में होता है, सब होता है आपके कर्ता के हाथ में, तो वो कैसा रहता है क्लास आपका, डोमिनेंसी। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा, लिमिटेड मैनेजरल स्किल, यानी कि मैनेजमेंट की कोई स्किल नहीं होती है कर्ता के ऊपर, क्योंकि उसको बिजनेस मिला है, उसने चूज नहीं किया। मान लो अगर मेरे को आज पार्टनरशिप करना, अगर हम 5 पार्टनर हैं, तो मेरा पहला पार्टनर हो सकता है फाइनेंशियली फ्री हो, एक के लिंक बहुत अच्छे हो, एक के पास नेटवर्क हो, ठीक है, एक के पास बहुत अच्छी एजुकेशन हो, तो हम अलग अलग रिसोर्सेज इकट्ठा करके, मतलब हर आदमी के पास अपनी अपनी मैनेजरल स्किल होती है, वो मैनेजमेंट जानता है, ठीक है, तभी वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन इस केस में उसको मिला है तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उसके पास क्या होगी, उसके पास लिमिटेड होगी वो स्किल। क्लियर, आगे अगर मैं बात करूं, मिसयूज ऑफ द पावर, पावर का मिसयूज क्यों, क्योंकि करता क्या होता है, डोमिनेंट, डेफिनेटली वो क्या कर सकता है, आपका मिसयूज कर सकता है। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है, लिमिटेड मेंबरशिप। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है आपकी, लिमिटेड मेंबरशिप होती है, 3 सक्सेसिव जनरेशंस। कितनी आपकी जनरेशन यहाँ पे पार्ट कर सकती है, 3 सक्सेसिव जनरेशंस, ये आपकी लिमिटेड होती है। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर, तो किस तरीके से आपके प्लस पॉइंट्स है और किस तरीके से डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हो डिसएडवांटेजेस, और सेकंड आप लोग क्या नोट कर सकते हो, आप लोग एडवांटेजेस। क्लियर, किसकी बात की हमने, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। क्लियर, तो आज हम लोगों ने काफी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। क्लियर, कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है क्या, क्या क्या उसके प्लस पॉइंट है, क्या क्या आपके उसके नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या क्या उसके फीचर्स है, कौन उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, कैसे आप लोग उसका हिस्सा बन सकते हो, ठीक है, कौन कौन लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वर्क करता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।